इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद, कानून व्यवस्था हुई पूरी तरह फेल। मुरैना जिले में पिछले काफी समय से आपराधिक घटनाएं चरम सीमा पर पहुंच गई हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी के साथ सर्व समाज ने एसपी ऑफिस पर धरना एवं घेराव किया और मुरैना एसपी को ज्ञापन दिया। धरना प्रदर्शन में क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौर के साथ सुमावली के पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह सिकरवार, दिल्ली के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह सिकरवार, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा के साथ सर्व समाज मौजूद रहा। धरना में सभी लोगों की तरफ से यह मांग की गई है कि अगर मुरैना जिले में अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में यह धरना और आंदोलन मुरैना की जनता सड़कों पर उतर कर करेगी। वहीं पूर्व दिल्ली विधायक रविंद्र सिकरवार ने कहा, मुरैना एसपी अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है और अपराधियों को भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। रविंद्र सिकरवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा मुरैना में ऐसा प्रशासन रखा गया है जो कि पूरी तरह फेल हो चुका है। हमें आज बात करनी चाहिए भ्रष्टाचार की, रोजगार की। वहाँ हम लोग अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं, तो यह कितनी बड़ी चिंता की बात है, आप समझ सकते हैं। अब देखना यह है कि इस धरना प्रदर्शन में जो मांग की गई है उस पर मुरैना प्रशासन किस प्रकार काम करेगा। सड़कों पर क्या मामला था, किस तरीके से आप लोगों ने जिले में और शहर में जिस तरह से असामाजिक तत्व, लूट, प्लॉटों पे कब्जा, चोरी, पैसों का छेड़ना, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसके खिलाफ आज क्षत्रिय महासभा के आह्वान पर सब लोग इकट्ठे हुए, जिसमें अधिकतर कांग्रेस के नेता, तुम्हारे आप पार्टी के नेता और सभी समाज के, जिसमें कुशवाहा समाज, राठौर समाज, ब्राह्मण समाज, यादव समाज, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और हमने एसपी साहब से कहा है कि 7 दिन में अगर शांति बहाल नहीं हुई जिले में तो 7 दिन बाद फिर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसका जवाबदार शासन प्रशासन होगा। जब आज ये ज्ञापन दिया है, क्यों दिया है, क्या प्रमुख मांगे हैं? देखिए, इस ज्ञापन का उद्देश्य मुरैना जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर और अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी परिवार ने, क्षत्रिय महासभा ने और मैं कहना चाहता हूं सब दल ने मिलकर ये ज्ञापन आज पुलिस अधीक्षक महोदय को सौंपा है। हमारी मांग है, अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इस मुरैना जिले की धरती पर एक बड़ा आंदोलन होगा, उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कोर्ट परिसर में दीनदयाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ अभिभाषक हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति जो मेडिकल की दुकान चलाता है, सरेआम गोली चलाकर उससे लूट कर ली गई। अभी महेश परमार, साधु परमार जो कि एक फौजी के पिता हैं, फौजी के नाम प्लॉट है, उस फौजी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया गया और जब उसके पिता पहुंचे तो उन्हें मरणासन हालत में छोड़ गए। ये तो मुरैना जिले की स्थिति है और मैं कहना चाहता हूँ कि मुरैना जिले की ये स्थिति रही तो आने वाले दिनों में इस मुरैना का एक एक व्यक्ति शासन प्रशासन के खिलाफ लड़ाई सड़कों पर लड़ेगा। आप लोगों ने क्या मांग की है? हमने मांग की है कि इन अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, इनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाए। हमारे क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर साहब, हमारे कांग्रेस के जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक शर्मा जी, आदरणीय से हमारे पूर्व विधायक रविंद्र सिंह जी भड़ौसा, हमारे बैजनाथ कुशवाहा जी, हमारे देवेंद्र सकवार जी विधायक, अन्य सारे लोग, अन्य पार्टियों के लोगों ने एक ही मांग उठाई है, इस मुरैना जिले में शांति बहाली हो और अपराधियों पर अंकुश लगे। एसपी महोदय अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है अपराधियों को और वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में है, ऐसा हमें समझ में आता है, क्योंकि मुरैना की जनता में ये चर्चा है। तो मैं चाहता हूं और हम सभी चाहते हैं कि एसपी साहब अपनी शक्ति का सदुपयोग करें ताकि ये अपराधियों पे अंकुश लग सके। और मोहन यादव जी ने जिस प्रकार का प्रशासन यहाँ मुरैना में भेजा है, निश्चित रूप से यहाँ अपराधियों को बढ़ावा देने का ही दृष्टिकोण है। जहाँ बात होनी चाहिए बेरोजगारी की, जहाँ बात होनी चाहिए भ्रष्टाचारी की, जहाँ बात होनी चाहिए रोजगार की, वहाँ हम अपराध को लेकर के यहाँ गुहार लगा रहे एसपी के यहाँ। तो ये कितनी बड़ी चिंताजनक बात है। क्या इस चंबल संभाग का क्या उद्धार होगा? सरकार बड़ी बड़ी दुहाई देती है कि हम विकास करेंगे, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन केवल ये बातें जवानी जमा खर्च पे हो रही हैं। सही बात यह है कि धरातल पे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और बार बार मैंने विधानसभा में कई बार ये क्वेश्चन उठाया कि मुरैना जिले में चंबल का खनन खोला जाए। कम से कम श्योपुर से लेकर के और भिंड तक 20 घाट खोले जा सकते हैं। आए दिन अवैध रेत चल रहा है, लेकिन उसको वैध करने के लिए सरकार घड़ियाल को संरक्षण दे रही है, लेकिन मानव अगर भूखों मर रहा है उसकी चिंता नहीं कर रहे। और उसी से अपराधियों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण है वहाँ पर। अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि एसपी साहब राजनीतिक संरक्षण में, कौन सा राजनेता है, कौन से के संरक्षण में? कौन है मुख्यमंत्री प्रदेश का?
मुख्यमंत्री प्रदेश का है, वही तो संरक्षण देगा, वही वो चाहेगा वैसे ही तो होगा। तो सीधा सीधा है कि आज हम सब ने ये ज्ञापन के माध्यम से अपनी आवाज़ सर्व समाज के लोगों ने, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कुशवा महासभा, ब्राह्मण महासभा, सर्व समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया। यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई, अपराधियों के हौसले इसी प्रकार बुलंद रहे, तो प्रशासन के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में जन आंदोलन होगा, सरकार के खिलाफ होगा, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। देखिए, 1 सप्ताह का समय दिया गया है। से बात हुई है, 1 सप्ताह के अंदर हमने जो बिंदुवार मांगे दी है कि अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, चोरियों पर अंकुश लगाया जाए। चोरियां हो रही हैं लाखों रुपए की लोगों की, आज तक उन चोरियों का निराकरण नहीं हो पाया। किसी टीआई को हटा देना, मुझे लगता है कि ये केवल इतना काम करना पुलिस का नहीं है, अपराधियों तक पहुंचा जाए और अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए। अगर नहीं लगाया गया तो हम 7 दिवस के अंदर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इस कुंभकर्णीय सरकार को जगाने के लिए, प्रशासन को जगाने के लिए हनुमान जी की शरण में जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ज्ञापन दिया है, किन लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या? आज सर्व समाज द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष ये ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं। उन मांगों को पुलिस द्वारा देखा जाएगा और उसमें जो विधि अनुरूप कार्रवाई है की जाएगी। उसमें उनकी कुछ केसों में गिरफ्तारी की जो मांग थी, जिसमें पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आरोपी जेल भेज दिए गए हैं, और बाकी जो शर्तें हैं उसको भी निश्चित समय सीमा में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित रूप से पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा और जो भी शर्तें हैं उसमें विधि अनुरूप लीगल कार्रवाई की जाएगी।